नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 15 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक है विष्णु खरे। अध्याय का नाम चार्ली चैपलिन यानी हम सब। शुरू करें बच्चों। ये है लेखक विष्णु खरे। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1940 में हुआ। जन्म स्थान छिंदवाड़ा है, जो मध्य प्रदेश में है। प्रमुख सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुए: रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। बच्चों, इनकी मृत्यु सन 2018 में हुई। प्रमुख रचनाएं: एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आंख से, आलोचना की पहली किताब, सिनेमा में पढ़ने के तरीके आदि है। पाठ का सार: बच्चों, हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली की कला की विशेषताओं को रेखांकित किया है। लेखक के अनुसार करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता है। चार्ली ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखाई देती है। वे किसी भी संस्कृति में विदेशी नहीं लगते। बच्चों, यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या है। यह है चार्ली चैपलिन की तस्वीर। बच्चों, चार्ली की मां एक तलाकशुदा महिला थी। वह स्टेज की सामान्य स्तर की अभिनेत्री थी। बाद में उनके पागल हो जाने के कारण घर में भयंकर निर्धनता व्याप्त हो गई। मां के पागलपन के साथ ही उद्योगपतियों, पूंजीपतियों तथा सामंतवादी प्रवृत्तियों जैसी विषमताओं से चार्ली को संघर्ष करना पड़ा। इसी कारण यहूदी पिता
तथा खानाबदोश मां के पुत्र चार्ली ने करोड़पति होने के बाद भी ना तो मध्यम वर्गीय जीवन और ना ही उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों को अपनाया। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी कला द्वारा लोगों को हंसाना था। बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को प्रथम स्थान दिया। इसके दो कारण थे। एक दिन चार्ली के बीमार होने पर उसकी मां ने बाइबिल से ईसा मसीह की जीवनी पढ़कर सुनाई। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर मां और बेटा दोनों रो पड़े। इस कथा से चार्ली ने मानवता की करुणा का पाठ समझा। दूसरी घटना ने चार्ली को बहुत प्रभावित किया। चार्ली के घर के पास कसाई खाना होने के कारण वहां सैकड़ों जानवरों को मारा जाता था। एक दिन एक भेड़ किसी प्रकार वहां से भाग गई और पकड़ने वाले लोग कई बार फिसल कर गिर पड़े, जिन्हें देखकर लोग बहुत अधिक हंसने लगे। इसके बाद भेड़ पकड़ी गई। चार्ली ने सोचा, अब भेड़ का क्या होगा। उसका मन पूरी तरह करुणा से भर गया। वह रोता हुआ मां के पास दौड़ा और कहने लगा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। इन दोनों घटनाओं को चार्ली ने अपनी आत्मकथा में लिखा। बच्चों, हास्य के बाद करुणा चार्ली चैपलिन की भावी फिल्मों का आधारभूत मनोभाव बन गई। मानव जीवन में भी करुणा यदि हास्य में बदल जाए तो मनुष्य अपने संतापों को दूर कर सकता है। चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में बदल जाएगी, जाना नहीं जा सकता। भारतीयों ने भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध चार्ली के इस प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया।
बच्चों, महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का बहुत लगाव था। गांधी और नेहरू दोनों ने चार्ली का सानिध्य चाहा था। ये है महात्मा गांधी चार्ली चैपलिन के साथ। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई, जो वस्तुतः द ट्रैम्प नामक फिल्म का शब्दानुवाद है और चार्ली का भारतीयकरण। इसी परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, लीडर, गोपी तथा देवानंद ने फंटूस, तीन देवियां इत्यादि फिल्में दी। इन सभी फिल्मों में चार्ली का प्रभाव था। चार्ली की अधिकांश फिल्मों में भाषा नहीं थी, अर्थात ये मूक थी। फिर भी ये बहुत अधिक पसंद की गई। सहवाग फिल्मों में बड़े बड़े कॉमेडियन हुए, परंतु वे चार्ली चैपलिन जैसी लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर पाए। इसका कारण यह है कि चार्ली का अभिनय बच्चों, बूढ़ों और युवाओं को समान रूप से पसंद आता है। चार्ली किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, अर्थात वे सभी संस्कृतियों में घुले मिले हैं। भारतीय समाज में केवल होली का अवसर ही अपने ऊपर हंसने का अवसर देता है, लेकिन चार्ली स्वयं पर सबसे अधिक हंसता है। भारत में चार्ली के महत्व का प्रमुख कारण यही है। चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पर भी हंसने का अवसर देता है। ऐसे महान कलाकार में सभी को अपनी छवि दिखाई देती है। मूलतः हम सब चार्ली है, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरम में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है।
बच्चों, ये था इस अध्याय का सार। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।